हेलो गाइस वेलकम। रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा अब हेलो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 9 मंथ्स में आप CUT PG दैट इज COQP 11 जो कि आपको एग्जाम देना पड़ता है CUT PG के अंदर। ये कोड है क्योंकि CUT PG मल्टीपल कोर्सेज के लिए एडमिशंस के लिए एग्जाम लेता है। तो आपका जो कोड है वो है COQP 11, जनरल है इस एग्जाम का नाम। ठीक है ना, ये वाला एग्जाम आपको देना होता है और इसके थ्रू आपकी एडमिशन होती है DU 3 years LLB में और BHU 3 years LLB के अंदर एंड वेरियस अदर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। ठीक है ना, तो अब यहाँ बट मेजर जो आपको एम करना है वो DU और BHU ही करना है। अगर आपकी कोई लोकल यूनिवर्सिटी है जो इसके थ्रू आप एम कर रहे हो तो ऑब्वियसली तब भी आप ये वीडियो देख सकते हो, राइट। तो यहाँ पर जो एग्जाम है एक्सपेक्टेड डेट, ठीक है ना, टेंटेटिव रहती है, मतलब पक्का नहीं है कि इसी में होगा, बट हाँ एक्सपेक्टेड मंथ जो हमारा हो सकता है ना वो मार्च में आपका एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड रहता है। तो अब जून स्टार्ट होने वाला है, तो जून से लेकर फरवरी तक का टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट 9 महीने हमारे पास है। मार्च का नहीं हम इंक्लूड करेंगे। 9 मंथ्स बहुत होते हैं इस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए और इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने सेमेस्टर एग्जाम्स देने होंगे क्योंकि ग्रेजुएशन चल रही है। बहुत बच्चे होते हैं जिनका जॉब साथ में चल रहा होता है, तो आप बड़े आराम से इस टाइम पीरियड में जो है इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, राइट। अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू आ रहा है किसी भी चीज़ में, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं और इंस्टा पे भी आप मुझे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर आप DM कर सकते हैं। मैं वहाँ पर IM लॉगरी के नाम से हूँ, ठीक है। और हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेपरेशन के लिए। हम आपको करंट अफेयर्स के वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे पढ़ना है कैसे नहीं, ये सब चीज़ें। और हम और भी कोर्सेज ऐड करेंगे तो वो साथ साथ बताते जाएंगे इसी चीज़ के लिए कि अगर आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हम लोगों को। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले, देखिए इस वीडियो में हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इस वीडियो के अंदर आपको कौन सी बुक्स में से पढ़ना है ये डिस्कस करेंगे, ठीक है, कैसे पढ़ना है, टॉपिक वाइज आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल क्या रहना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको टारगेट्स दूंगी तो वो आपने फॉलो करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए कि आपको कैसी लगी वीडियो, ठीक है ना। पैटर्न ऑफ द एग्जाम, देखिए जो एग्जाम है वो 90 मिनट्स का है। क्योंकि एग्जाम 90 मिनट्स का है इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड देयरफॉर मॉक्स, अपडेटेड मॉक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको अपडेटेड मॉक्स अभी से चाहिए तो आप कमेंट्स में बता देना, मैं मॉक्स लाइव करवा दूंगी जो आप बाय करके 1-2 अभी अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर आपको आइडिया भी आ जाएगा कि कैसे पढ़ना होता है। 75 क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ 75 क्वेश्चन है, बट आपने ऐसा नहीं देखना कि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन आएगा, वन क्वेश्चन। आपने देखना है कि इस अगर एक क्वेश्चन आ रहा है तो 4 मार्क्स का ये चैप्टर है, ठीक है ना, उस हिसाब से इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। एंड क्योंकि ओनली एंड ओनली 75 क्वेश्चंस आर कमिंग, एवरी टॉपिक एवरी सेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चे इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, बट सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं कि अपना ना मिक्सचर कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ दूंगी, जो उनको कन्वीनियंट लगेगा वो फॉलो कर लेंगे, जो इनकन्वीनियंट लगेगा जिसमें आपको आउट ऑफ कंफर्टेबल जोन अपनी जाना पड़ेगा, तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, वो कहेंगे छोड़ यार ये नहीं करते, और वही छोड़ के अंदर उनका एडमिशन भी नहीं होता, एडमिशन भी कहते हैं छोड़ यार इसको छोड़। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, एंड वर्क हार्ड का मतलब आपको हर टॉपिक करना है, ठीक है। 4 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव मार्किंग भी है, वो टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बिल्कुल सिखाऊंगी कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे डील करना है। इसलिए इस बारी मैं चाह रही हूँ कि मॉक टेस्ट जो है वो जल्दी हम स्टार्ट कर दें, नॉर्मली हम लेट करते हैं ताकि आपको अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना एंड में नेगेटिव मार्किंग समझ नहीं आता। तो अगर आप स्टार्टिंग में सॉल्व करेंगे, चाहे आपके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, बट अगर सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया। तो अगर आपको करना है ये चीज़ तो मैं वीडियोस भी उसके अकॉर्डिंग लेकर आऊँगी, मॉक टेस्ट भी लाइव करवाऊंगी अपनी टीम से, तो कॉमेंट्स में बता दीजिए। अनआंसर्ड या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का वो कुछ भी मार्क्स नहीं काटेंगे, ठीक है ना। ऑनलाइन ये पेपर होता है, आप सेंटर में जाते हैं, कंप्यूटर पे बैठ के ही पेपर देते हैं, ठीक है। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस आएंगे। देखिए देयर इज़ नो क्लियर कट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, और ये एग्ज़ाम की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और तभी आपको ऑल टॉपिक्स करके जाने हैं, ठीक है। तो मैं बार बार ये बहुत ज़रूरी चीज़ आपको करवा रही हूँ कि आपने हर टॉपिक पढ़ना है। इंग्लिश में से क्वेश्चंस आते हैं अच्छे खासे, लॉजिकल, स्टैटिक, करंट, कंप्यूटर्स, मैथ्स, इन सब में से क्वेश्चंस आ जाते हैं, राइट। अब उसमें से
एनटीए ने हमें ये पेपर जो है ये एनटीए लेता है, एनटीए ने हमें बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा कि क्या सिलेबस में चेंजेस आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट इतने मेजर चेंजेस नहीं आते, थोड़ा बहुत टॉपिक ऊपर नीचे हो जाता है। अब बहुत बच्चे इसी बहाने को लेकर कहते हैं चलो 1 महीने में प्रिपरेशन करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप एग्जाम में इंटरेस्टेड हो, आपके पास 9 महीने हैं, ठीक है, तो आप 1 महीने में क्यों प्रिपरेशन करोगे? कर लो भाई, एक टॉपिक ऐड हो जाएगा, 2 टॉपिक डिलीट हो जाएंगे, 2 ऐड हो जाएंगे, 1 डिलीट हो जाएगा, तो क्या ही फर्क पड़ेगा, ठीक है, वो किसी और पेपर भी काम आ जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, इंग्लिश कैसे करनी है, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, ईडियम्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, ये वाले जो ये 3 चीज़ें हैं, इनकी आपने लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर दें। कोई भी बुक आप ले रहे हो, अब 2 बुक्स मैं रेकमेंड करती हूँ, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो, नीतू मैम की बुक ले सकते हो, एसपी बख्शी ले सकते हो, दोनों में से जो भी बुक आप ले रहे हो उसकी लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर देनी है। 5 ईच याद करो, नोट्स बनाओ, फनी तरीके से याद करो, ठीक है, हर रोज़ याद करने हैं, और वीक के एंड में जो भी वीक में आपने याद करे उसको वीक के एंड में अच्छे से रिवाइज करना है, फिर मंथ के एंड में रिवाइज करना है, फिर जनवरी की लिस्ट हो जाएगी, फेब की, ऐसे लिस्ट याद करनी है। मैक्सिमम ट्राई करने हैं कि आप ये याद कर पाओ, ठीक है। उसके बाद हमने जो टॉपिक उठाया, सबसे पहले ये हर रोज़ करना, आज से ही स्टार्ट कर दो ये। उसके बाद क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उठाने और जंबल सेंटेंसेस उठाने हैं, ये प्रैक्टिस कर लेने हैं, ठीक है ना, 4-5 दिन इनको प्रैक्टिस कर लो, ये टॉपिक्स आपके खत्म हो गए। उसके बाद हम आएंगे एक्टिव, पैसिव वॉइस, टेंसेस, प्रेपोजिशंस, आर्टिकल्स, ये सारे ग्रामर के जो हैं इनके आपको रूल्स याद करने हैं, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है ना, ये आपको करना है। और फिर आप फिलअप्स अटेम्प्ट करें, करेक्ट सेंटेंसेस अटेम्प्ट करें, जो वोकैब बेस्ड भी हो सकते हैं और जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको करना है फॉर इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद आता है स्टैटिक जीके के टॉपिक। स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2024 के पेपर में हमने देखा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतनी नहीं आई थी और बच्चे कहने लगे थे कि क्या है, छोड़ दो। देखो यार, एक तो ना ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो आप सीनियर्स से बात करते हो या जिन बच्चों ने पेपर दिया होता है उनकी थोड़ी बहुत ही सुन लेते हो, वो बहुत ही गलत है। रीज़न भी, उन्होंने सिर्फ एक पेपर दिया है, उन्होंने कोई 5-6 साल के पेपर एनालाइज नहीं करे हैं और उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। या तो खुद बैठ करके 4 से 5 साल के पेपर उठाओ, उनको एनालाइज करो, सिलेबस बनाओ, गाइडलाइंस देखो और फिर बैठ करके अपना पूरा सिलेबस बनाओ, या फिर मेरी बात मानो, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आपको लेक्चर्स जो हैं आप देख सकते हो, मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लेक्चर्स के फॉर्म में एक्सप्लेन किए हुए हैं। उसके साथ ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस प्रोवाइड करे हैं और चैप्टर वाइज सिंगल लाइन क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करे हैं। ये लिंक आपको कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ना है, यूनिवर्सल्स की बुक है तो आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कर सकते हैं, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम। नहीं तो फिर आप ल्यूसेंस की बुक में से भी कर सकते हैं, ल्यूसेंस की जो थ्योरी वाली बुक है, ठीक है ना, थ्योरी वाली बुक में से आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का था। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, ज्योग्राफी, आर्ट एंड लिटरेचर, जिसमें बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स के क्वेश्चन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्पोर्ट्स। देखिए यहाँ पर स्टेप 1 जो रहेगा आपका, ठीक है ना, वो ये रहेगा कि यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स अगर है तो उसके एमसीक्यूज कर लो, प्लस अरिहंत 2750 के एमसीक्यूज तो करने करने, यूनिवर्सल्स नहीं है मत करो, अरिहंत 2750 के पहले एमसीक्यूज करेंगे और फिर स्टेप 2 में हम थ्योरी पढ़ेंगे। थ्योरी के अंदर आप ल्यूसेंस की छोटी वाली बुक पढ़ सकते हो, आप अरिहंत की छोटी वाली बुक पढ़ सकते हो, बट ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है एग्जाम्स का वो अब स्टैटिक जीके और करंट का डिफिकल्ट वाली साइड जा रहा है, तो यू हैव टू कवर इट, ठीक है जी। ये हो गया, जो जैसे बताया वो वैसे करना, प्लीज़ अपने शॉर्टकट्स मत ऐड करना, ये बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स आपको करना है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट अफेयर्स के। स्टैटिक जीके भी बहुत सारी करंट अफेयर्स बेस्ड आपको मिलेगी यहाँ पर। सबसे पहले क्वेश्चन है ड्यूरेशन, कब से कब तक का हम पढ़े। आपको जून 2025 से लेकर के जब तक एग्जाम नहीं होता मार्च 2025 तब तक के क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्वेश्चंस क्या, थ्योरी करनी है आपको। यहाँ पर स्टेप 1 क्या रहेगा, सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना। अब थ्योरी में आपको खुद से न्यूज़पेपर पढ़ ले, देखो यार खुद से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये थ्योरी पढ़ने पे आपको 4 से 5 चीज़ें करनी है। एक तो समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ समझ के बेस पे सॉल्व होंगे, रट्टे के बेस पे नहीं। बट उसके बाद नोट्स होने भी ज़रूरी हैं, ठीक है ना, क्या, क्योंकि यहाँ से रिवाइज होगा।
जब आप नोट्स खुद से लिखोगे तो बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी तभी के तभी। जब आपके खुद के लिखे हुए नोट्स आप रिवाइज करोगे तो वो चीज़ें लर्न ही रहेंगी। अंडरस्टैंडिंग जब होती है तब भी बहुत सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए कि याद रहना चाहिए पेपर में, हम करेक्ट आंसर करके आ सकें। तो स्टेप 1 ये है कि थ्योरी पढ़ना है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नोट्स बनाने, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं और बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, देखिए फ्री रिसोर्स है एजुगिरी यूट्यूब चैनल, जहाँ पर हर रोज 6 PM पे द हिंदू का एनालिसिस होता है। आ जाइए, जून से ज्वाइन कर लीजिए, हर रोज क्लासेस अटेंड करिए। नोट्स बनाने के लिए रजिस्टर लेकर आइए, एक ग्रीन पेन, एक ब्लू पेन, एक रेड पेन और एक ब्लैक पेन, ये 4 पेन्स लेकर और एक रजिस्टर लेकर आ जाइए, ठीक है ना। अगर आप हर रोज क्लास नहीं लगा सकते हैं तो आप loggery.in पर जाकर के वीडियो लेक्चर्स खरीद सकते हैं जो कंपाइलेशंस होती हैं। ये बहुत ही टाइम सेविंग है, 7 to 8 आवर्स का आपका लेक्चर होगा, 1 महीना इसमें पूरा कवर करवा दूंगी। छोटू नोट्स भी बनवाऊंगी इसके अंदर, आपको डिजी नोट्स भी प्रोवाइड करूंगी एंड पूरी अंडरस्टैंडिंग भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। ओके तो ये है, थ्योरी पढ़ ली, स्टेप 1 हो गया। उसके बाद आप आ जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बार बार रिवाइज करना है, हर महीने पिछले महीने की न्यूज़ रिवाइज होनी चाहिए, ठीक है। और वो कैसे होती है, थ्रू एक्टिव रिकॉलिंग। ये कैसे होती है, एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू होती है। एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू आप ये करते हैं। एक्टिव रिकॉलिंग कैसे करते हैं, मैं वो वीडियो, हाँ मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना, एक्टिव रिकॉलिंग की, कमेंट्स में बता देना, अलग से कर दूंगी। स्टेप 3 फ्रेश वीडियो कर दूंगी। स्टेप 3 आपका है MCQ प्रैक्टिस। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ प्रैक्टिस से पता चलेगा कितना याद हो रहा है कितने नहीं। उसके लिए आप हमारे मंथली टेस्ट जो हैं वो ज़रूर खरीदें, ठीक है ना, और ये loggery.in पर अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना। ये 3 स्टेप्स करने ज़रूरी हैं अगर करंट अफेयर्स आपको सॉल्व करने पेपर में। शॉर्टकट मारोगे कि यूट्यूब से कोई चैनल थोड़ा बहुत देख लिया, उनके कंपाइलेशंस फॉलो कर लिए, देखो यार 7 to 8 आवर्स में अगर मैं न्यूज़ पढ़ा रही हूँ ना तो उसके अंदर आपका सारा न्यूज़ कवर हो रहा है। अगर आपको लग रहा है 1-2 घंटे वाले वीडियोस यूट्यूब पे देखकर आपका पूरा मंथ कवर हो जाएगा तो गलत है, नहीं होगा। 1 लाइनर मैगजीन ये सब बेकार है। आपको फ्री कंटेंट चाहिए, आप एजुगिरी फॉलो कर लो। आप पेड कंटेंट ले रहे हो, आप loggery.in फॉलो कर लो। पर करंट अफेयर्स का थ्योरी जो है वो अच्छे से करो, MCQ टेस्ट लगाओ, रिवाइज करो। कंप्यूटर्स में से आप 7 to 8 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 to 8 into 4 कर लेना, आपको इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी कंप्यूटर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए ये सारे टॉपिक्स आपने करने हैं। अरिहंत की ना एक बुक आती है जिसमें थ्योरी भी होती है और MCQs भी होते हैं। इसके लिए आप कोई शॉप विजिट कर सकते हैं या फिर मैं ट्राई करूंगी कि ऑनलाइन ही वो बुक ढूंढकर उसको लिंक दे दूं आपको। ये बुक आपने लेनी है, ठीक है। स्टेप 1 में आपने ये थ्योरी और MCQs वाली बुक करनी है और स्टेप 2 में ग्रीन कलर की बुक अरिहंत की ही आती है, ओनली MCQs की बुक आती है, वो भी करनी है। अब ऐसा क्यों, देखिए 2025 में और 2023 में जो क्वेश्चंस आए CUT PG के अंदर वो इस बुक में से आए थे, अरिहंत थ्योरी और MCQs वाली में से। बट डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस आए थे 2024 में। हम रिस्क ले सकते हैं, कतई नहीं, तो हमें दोनों बुक्स करनी है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात आ जाती है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 2 बुक्स लेनी है, एक तो एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। अब मैं रेड से ही मार्क कर दूंगी कि एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे से आपको कौन से टॉपिक्स जो हैं वो करने हैं, ठीक है। एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे से आपको करना है इन्फ्रेंस एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करना है, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स, ये सारे टॉपिक्स प्लस एक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके आपको टॉपिक दिखेगा MK पांडे में, वो आपने ज़रूर सॉल्व करना है। और फिर आप कौन सी बुक लेंगे, RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं या फिर आप ले सकते हैं अरिहंत की बुक। और अरिहंत की बुक आप ले सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली किसके लिए आती है, लॉजिकल की बुक आती है, जिसमें से आपको कौन से सॉल्व करने हैं, पजल टेस्ट, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस, टॉपिक्स का नाम है नंबर रैंकिंग सीक्वेंस एंड सीक्वेंस। हर एक क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करना है। ये बुक 4 बार सॉल्व कर ली तो भैया हो गया तुम्हारा। सीरीज दोनों टाइप की करेंगे, नंबर भी और अल्फाबेट भी। ब्लड रिलेशंस, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा एनालॉजी करेंगे, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी क्लासिफिकेशन, ठीक है। डायरेक्शन सेंस टेस्ट करेंगे, डायरेक्शन सेंस टेस्ट करेंगे।
ये सारे टॉपिक्स आपने RS अग्रवाल या अरिहंत में से लगाने हैं। जो भी टॉपिक्स आप रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, ये मैथ्स के लिए भी, जो भी टॉपिक्स आप रॉन्ग अटेम्प्ट करोगे, डिफिकल्ट लगेंगे, उनको मार्क कर लो और आंसर मार्क मत करना, ये प्रैक्टिस के लिए यूज हो सकते हैं। और जितने भी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे ना सॉल्विंग प्रॉब्लम्स के टॉपिक में से, ये भी आप मार्क कर सकते हैं रिविजन के लिए। समझ में आ गया? कोई भी आप बुक पहले स्टार्ट करो, बट सबसे पहले सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्व करना है MK पांडे से। फिर चाहे आप RS अग्रवाल में से पहले सॉल्व कर लो सारे टॉपिक्स, फिर MK पांडे पे जाओ, एंड फिर अगर टाइम मिले तो अरिहंत की बुक उठाकर भी सॉल्व कर सकते हो। मैक्सिमम प्रैक्टिस। मैथ्स के लिए एक बुक है जो बहुत वर्क करेगी, दैट इज 30 डेज वंडर बाय एस चंद। अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं चलो SCC लेवल का हम कर लेते हैं। अच्छा चलो, हमने ये वाली बुक ना क्लैट के टाइम पे सॉल्व करी थी, हम ना ये वाली बुक छोड़ देते हैं। ये वाली बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको सॉल्व करना है कम से कम 4 टाइम्स। जिसने ये बुक 4 टाइम्स सॉल्व कर ली, हो ही नहीं सकता पेपर में क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आओ, और वो भी सही। ये बुक करनी है, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक्स इस बुक में नहीं है, 3 से 4, वो आप ऑनलाइन कर लेना, बट बाकी सारे इसी में से ही करने हैं। FAQs, व्हेन इज द राइट टाइम टू बिगिन। देखो यार, जब आपने डिसाइड कर लिया आपको एक एग्जाम देना है, जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना ही बढ़िया है, तो कर दो स्टार्ट अभी। विल द सिलेबस चेंज, आंसर कर दिया मैंने ऑलरेडी। व्हेन इज द एग्जाम, ये भी कर दिया आंसर। डेली टाइम टेबल टू फॉलो। देखो आपने अगर आप ये पेपर क्लियर करना चाहते हो, 3-4 टाइप के बच्चे हैं जो वीक डेज और वीकेंड दोनों पे पढ़ेंगे इस एग्जाम के लिए, क्योंकि 9 महीने रह गए हैं और अच्छा यूज करना है। आप अगर जॉब करते हो तो सिर्फ मे बी आप वीकेंड पे पढ़ सको और डेली सिर्फ 1 आवर या कुछ कर सको, ठीक है। यही 2 टाइप के बच्चे होंगे, ठीक है। अभी तो जो वीकडेज और वीकेंड पे पढ़ना चाहते हैं, देखिए आप 2 आवर्स एक सब्जेक्ट को दीजिए, ठीक है ना। मतलब एक शॉट लगाइए जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, जो भी मैंने टाइम सेट आपका किया है, और 1 आवर आप अपने करंट अफेयर्स को दीजिए। चाहे आप एजुगिरी की क्लास लगाइए, या फिर आप loggery.in पर जाकर के जुलाई के अंदर स्टार्ट हो जाएगा कंपाइलेशन, वो आप फॉलो करें। तो 3 घंटे, 2 से 3, अब ज़्यादा दे सकते हैं, 2 घंटे और दे सकते हैं, 1 घंटा और दे सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। वीकेंड पे जो पढ़ा है उसको रिवाइज करें, प्लस कुछ एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करें। अगर आप सिर्फ वीकेंड पे पढ़ रहे हैं तो मतलब आपको 5 into 5 या 5 into 6 25 आवर्स सैटरडे संडे में कॉम्पनसेट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। या फिर कम से कम मतलब आप 10 से 12 घंटे अगर एक दिन पढ़ रहे हो तो इतना आपको देना पड़ेगा अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब हम टारगेट्स की बात करते हैं। देखिए मैंने 10 डेज के टारगेट्स यहाँ पे सेट किए हैं, बहुत आसानी से ये अचीवेबल टारगेट्स हैं। अगर तुम ये भी अचीव नहीं कर सकते तो क्या ही वकील बनोगे तुम फिर, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस, ढेर सारी प्रैक्टिस करो, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ से भी कवर करनी है देख लो, 30 दिनों में डिवाइड करना है उसको, जिसमें आपकी थ्योरी भी होनी चाहिए, MCQs भी होने चाहिए, कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ना है वो भी आप पढ़ लो, ठीक है, और ख़त्म करके रख दो। अब जब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपका एजेंडा क्या होना चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपका स्टेप 1 है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, उसके अंदर आप अंडरस्टैंडिंग करो, उसके अंदर आप नोट्स बनाओ, उसके अंदर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आप ये सब जब चीज़ों में से कुछ भी मिस करते हो ना, तो फिर भैया पक्का नहीं है एडमिशन, फिर मेरे पास रोते धोते मत आना। स्टेप 2 क्या होगा, सारा सिलेबस खत्म हो गया, उसको रिवाइज करो, मल्टीपल रिविजन्स, मॉक टेस्ट दो, ठीक है ना। उसको अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, उसको एनालाइज करके पता चलेगा कि कौन से मेरे वीक टॉपिक्स हैं, कौन से मेरे गलत हो रहे हैं टॉपिक्स, मैं उनको ठीक करूँ। तो यही सारा सिस्टम आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बुक में नोट्स भी बनाने हैं, MCQ प्रैक्टिस भी करनी है, ये सब करना है, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स, जब मैं कह रही हूँ कि 2 बुक्स में से पढ़ना है तो आप ये भी कर सकते हो। मेरे पास 10 दिन है एक टॉपिक को कवर करने के लिए, तो मैं लेवल 1 ऑफ द बुक भी कवर कर सकती हूँ और लेवल 2 भी कवर कर सकती हूँ, ठीक है ना। मेरे को पता है मुझे हिस्ट्री की मैम ने 3 बुक्स बोली हैं, या इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है स्ट्रैटेजी का 3 बुक्स करनी है, मुझे यूनिवर्सल है तो वो भी करनी है, अरिहंत भी करना है और थ्योरी पढ़ना है। क्या 10 दिन इनफ नहीं है ये सब कुछ करने के लिए? तो आप उसको खत्म करते हुए चलोगे। एंड यस, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर इसका और फिर इसका। मतलब आप इतना पढ़कर भी बड़े आराम से अक्टूबर तक आपका सारा का सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद या उसके बीच में भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ मॉक टेस्ट देना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए इस बार। नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, 4 महीने, 4 मंथ्स, क्या करोगे? अब आप कहोगे ले 4 महीने बचते हैं, छोड़ो हम पढ़ाई नहीं स्टार्ट करते, हम 4 महीने बाद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जो बच्चा अभी पढ़ना स्टार्ट कर देगा उसके पास 4 महीने होंगे रिवाइज करने के लिए। कुछ बच्चे इन नवंबर में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा, सोचो तुम उससे कितना आगे हो। तो रिवाइज करना है, ठीक है, और फिर मॉक टेस्ट देने हैं, और फिर उसको एनालाइज करना है, और फिर निकालना है कौन सा टॉपिक वीक है, उस टॉपिक पे काम करना है। ये सब आप करते रहोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपके एडमिशन होने से
कोई नहीं रोक सकता। वाई दिल्ली यूनिवर्सिटी इज़ इंपॉर्टेंट? दिल्ली यूनिवर्सिटी की फ़ीस बहुत कम है, ठीक है ना। आप बहुत आसानी से कम फीस में एक अच्छी जगह से लॉ कर सकते हो। अगर आप दिल्ली में प्लेस्ड हो तो आपकी इंटर्नशिप्स बहुत अच्छी जगह पर लग सकती हैं। येस, आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, लीगल स्किल्स खुद एक्वायर करने पड़ेंगे, उसके लिए मैं बैठी हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू क्या करना है क्या नहीं करना, बट वहाँ पर पहुँचने का तरीका यही है। एंड येस, कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि वी आर गोइंग टू फॉलो द शेड्यूल, ठीक है ना। एंड ऑल्सो आप मेरे साथ रजिस्टर कर सकते हो टू नो कि क्या क्या अपडेट्स आई हैं, जैसे डेट्स वगैरह, कौन से फॉर्म्स भरने, इन सब के लिए। या फिर जब कोई शेड्यूल की वीडियो जाती है, अगर आप अपडेट होना चाहते हो, या जब आपके मॉक्स आ जाते हैं तब आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू रजिस्टर विद अस एंड इन द कमेंट्स टेल मी कौन कौन प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, ये शेड्यूल फॉलो करेगा, एंड आपका एम क्या है। आप DU में जाना चाहते हो, BHU में जाना चाहते हो, ठीक है, ये बताओ। एंड येस, अगर आप अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि AIT बहुत पहले आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद AIT के बाद IIT खड़गपुर आएगा, अगर आपकी एलिजिबिलिटी कंप्लीट होती है, वो उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपका CUT PG आता है 3rd नंबर पे, ठीक है। मतलब अगर हम देखें कब कब एग्जाम होता है, फिर NLSAT होता है, MHCT होता है, NLU उड़ीसा होता है, ये सारे मेजर एग्जाम्स हम मान के चलते हैं। अगर आपको इन सब की प्रिपरेशन करनी है तो इनकी भी वीडियोस आपको मेरे पास मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, एग्जाम का नाम डालिए, आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको जानना है इन सब के लिए कैसे प्रिपेयर करना है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल कम अप विद अ फ्रेश वीडियो। पुरानी वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एंड प्लेलिस्ट जो है CUET की, उसको ज़रूर देखिए, मैंने बताया हुआ है कैसे सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपेयर करना है, तो और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, बहुत यूजफुल वीडियोज़ हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इन द कमेंट्स डू टेल मी कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर सच वीडियोस। बाय बाय एंड टेक केयर।